बच्चों को दिक्कत आई कि सेंटर बहुत दूर है, क्योंकि बच्चे 90-90 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। हम लोग एजुकेशन में पीछे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ सालों पहले तक हमें आईएएस में या बहुत टॉप क्लास सर्विसेज में एजुकेशन में हरियाणा के लोग कम मिलते थे। हरियाणा में एग्रीकल्चर, सिंप्लिसिटी ये हम आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन लेटली हम देख रहे हैं आईटीज हैं या किसी भी रिसर्च में, सिविल सर्विसेज में, देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम हरियाणा। मिशन बुनियाद, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक मिशन का काम कर रहा है। जब बच्चे पहले 11वीं 12वीं से जिन परीक्षाओं की तैयारी शुरू करते थे, बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, उनको एक नींव की जरूरत थी। तो उस नींव को जो देने का काम है वो मिशन बुनियाद ने किया। कुदरत का नियम है, तपोगे तभी कुछ बनोगे। शिक्षा ये है कि हमारे बच्चे विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस प्रकार से वो बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। अगर बुनियाद सही होती है तो देश भी सुदृढ़ होता है, राष्ट्र भी सुदृढ़ होता है। और उसी के संदर्भ में जो बुनियाद का प्रोग्राम किया गया है, शुरू किया गया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। तो ओरिएंटेशन हुआ, उसमें पता चला ये है क्या, सुपर 100 के बारे में पता चला। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं ऐसे प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई हूँ। मेरे पापा को भी बहुत खुशी हुई मेरे ऊपर, एंड वो बहुत गर्व करते हैं अब मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर कि ऐसे प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई है। और मेरी फ्रेंड्स भी है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। फ्रेंड्स, टीचर्स, सभी यहाँ वाले फ्रेंड्स भी और जो पिछले स्कूल के फ्रेंड्स हैं, सभी सपोर्ट करते हैं मेरे को। मिशन बुनियाद के अंदर जिस तरीके से बच्चे बोल रहे हैं ना, उनको देख के सबके मन में आता है कि हम भी बोल रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सबका। मिशन बुनियाद तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उन बच्चों को यहाँ पढ़ना चाहिए। जबकि मेहनत से यहाँ पर हमें देखो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। हमें यहाँ स्टेशनरी भी मिलती है, यूनिफॉर्म भी मिलती है, फ्री एजुकेशन भी मिल रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि इतने क्वालिफाइड टीचर हमें इतने अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, और हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन जब मिशन बुनियाद में मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया, तो वहाँ पर हम हैंड रेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन अब सही है बच्चों के लिए। और यहाँ पर तो मतलब हमें बहुत मज़ा आता है मिशन बुनियाद में पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरे हरियाणा के बच्चे हैं। जब पूछते हैं ना, एक ये होता है कि उससे पहले आंसर मेरे को देना है। ये एक रेस लगती है बच्चों के कि उससे पहले आंसर मैं दूंगी, नहीं मेरे को आता है तो मैं दूंगी आंसर। जब से सर कहते थे कि अपना डाउट पूछ लो, तो मैं सोचती थी कि पूरे हरियाणा के सामने अपना डाउट कैसे पूछूं। तो फिर दूसरे बच्चे जब डाउट पूछते थे तो मुझे भी डाउट पूछने का कॉन्फिडेंस आया, और मैं भी फिर डाउट पूछने लग गई। अगर गलत बता पाए तो कोई बात नहीं, कौन सा तुम्हें आके टीचर मार रहा है, तो मार तो पड़ेगी नहीं, आप पूछो, आराम से पूछो। और बच्चे भी इतने एनकरेजिंग है। कभी कभी जैसे होता है ना कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया हमसे और मैं बीच में अटक गई डर के मारे, तो बच्चे ना पीछे से बता देते हैं कि ऐसे होगा, तो वो थोड़ी सी हेल्प भी कर देते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमारी मोटिवेट करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन है बच्चों के अंदर, अपने आप से ही, कोई किसी को बोलता नहीं है। क्लास के टाइम पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर डिसिप्लिन है, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और बुनियाद, नाम मिशन बुनियाद है, कोई स्कीम नहीं है, ये रियल वाली बुनियाद है हमें सिखाने वाली कि हाँ तुम्हें सीखना, तुम्हें तुम्हारी बुनियाद में फाउंडेशन मजबूत करनी है। कि ना जब स्कूल में पढ़ते ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ हुए हैं। नवीन मिश्रा सर कहते हैं पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए, ज़िंदगी में अपनाने के लिए पढ़ो, वही तुम्हारे काम आएगा। ये 2-4 लाइनें पढ़ के कोई कुछ नहीं सीख सकता। आप असली सिलेबस जब सीखोगे जब वो आप उसको ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ा चेंज तो कॉन्फिडेंट का महसूस हो रहा है। पहले मेरे अंदर सच्ची में बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। मेरे को एक जर्नलिस्ट बनना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा चाहिए कॉन्फिडेंट, जो कि नहीं था मेरे पास। बट मिशन बुनियाद में आके भले ही पढ़ाई वढ़ाई सब तो हुई, उसके अलावा मेरे अंदर जो नेचुरल डेवलपमेंट हुई ना, वो कॉन्फिडेंस की हुई। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर सच्ची में बहुत ज़्यादा आ गया, तभी तो मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू भी दे पा रही हूँ। प्रोग्रेस हुई है, इतना अच्छा पढ़ाई में कर रही है मिशन बुनियाद में आकर के। वाकई में हमारे को फील हो रहा है भाई ये एक बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को, और हम चाहते हैं इस ऐसे ही सभी बच्चे जैसे ये कामयाब होके चल रहे हैं वैसे ही सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। मैं हिंदी मीडियम से था,
तो पहले मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। साइंस मिशन बुनियाद में इंग्लिश में होती थी और हिंदी में थोड़ा थोड़ा होता था, तो ये दिक्कत होने लग जाती थी। लेकिन पर बाद में जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करी तो हमें इंग्लिश भी आने लग हो जाती है और अब हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ जाता हूँ। सरकार का या मिशन बुनियाद का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये, तो बच्चों को वो एजुकेशन मिल रही है जो कि वास्तव में उसको ज़रूरत है। सो एक चीज़ फर्स्ट वन, गुड एजुकेशन। सेकंड इज़ फाउंडेशन बहुत बढ़िया हो रहा है। फाउंडेशन टर्म्स कि जो उसको कंपटीशन के लिए चाहिए वो भी अवेलेबल है, और दूसरा उसके लिए जो एजुकेशन के लिए जो चाहिए, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन की जो नीड है वो भी मिल रहा है। बेसिक एजुकेशन भी हो रही है, कंपटीशन भी हो रहा है। तीसरी बात, जब वो एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, एनवायरनमेंट चेंज बाहर से जैसे आ रहा है तो और लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो एक सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो सोशियोलॉजिकल मीन्स कि सोसाइटी में आप कैसे कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो। तो जैसे ये फ्रेमवर्क हमने डिज़ाइन किया है, उसका बेनिफिट ये है कि बच्चा एजुकेशन के साथ साथ सोशियो भी हो रहा है। सोशियो होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही डेवलपमेंट होती है। जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस होती है और पूरे हरियाणा में एक साथ विकल्प फाउंडेशन के टीचर्स उनको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी की सहायता से और सरकार और जो आपका विकल्प फाउंडेशन की मेहनत से ये बच्चों के जीवन में, सरकारी स्कूल के बच्चों के जीवन में जो सुधार आ रहा है और भविष्य में भी आता रहेगा। हर प्रोजेक्ट में ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जिस तरह से बुनियाद ने ग्रो करा है, धीरे धीरे अब बच्चे टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, बच्चों की नोट्स बुक सब चेक हो रही हैं, बच्चों को आने जाने का किराया मिल रहा है, सब कुछ यूनिफॉर्म मिल रही है, टैब मिल चुके हैं बच्चों को, आने वाले टाइम में बुक्स भी मिल जाएंगी। हर चीज़ जो इन्होंने इम्प्रूव करा है, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, और जब इसका फर्स्ट रिजल्ट आएगा तो ये चीज़ प्रूव कर देगी कि बुनियाद काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। आसपास के लोग बोलते हैं कि आपकी बच्ची क्या कर रही है, कैसे पढ़ती है, तो ये बोलती हूँ कि जाके आप भी पता करो, खुद देखो, मेरी बच्ची से सीखो। जो वो हमें भी बताती है कि मम्मी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, जो इनकी इंचार्ज हैं बहुत ध्यान रखती हैं। अगर कोई बात होती है तो लेट पहुंचते हैं बच्चे, तो वो फ़ोन करके पूछते हैं बच्चे अभी नहीं पहुंचे, मतलब घर, तो मतलब अच्छा है। मिशन बुनियाद की जो फैमिली है वो हर साल बढ़े, हर साल बहुत सारे बच्चे प्रोग्रेस करे, और मिशन बुनियाद के बच्चे है ना इस स्कीम का इतना ज़्यादा नाम करें कि पूरे वर्ल्ड को पता चले कि भारत में एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर हजारों बच्चों एक साथ पढ़ती है बैठकर ऑनलाइन क्लास में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मिशन बुनियाद में मैं जो सीख रहा हूँ मैं उसे भूलूंगा नहीं, वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा याद रहेगा, और मैम जब हमेशा याद रहेगा तो आसानी से मैं क्लियर कर पाऊंगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम।